हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि जनवरी 2024 जेई मेंस एग्जाम में आए थे। ये पार्ट 2 है क्योंकि मैं इस वीडियो जो चैप्टर को 3 पार्ट्स में कंप्लीट कर रहा हूँ। ओके, सो जो चैप्टर्स की पार्ट्स की जो प्ले लिस्ट जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज और ईयर वाइज प्ले लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, सेक्शन जरूर देखें एक बार। सो इसमें फिलहाल स्टार्ट करते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। सो असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। सो फर्स्ट है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड। यानी इसका मतलब यह है कि जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल, ये कह रहे हैं कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज हो रही है। ये एक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और एक्चुअली में जब लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। ये इसका रीजन जो है या क्यों होती है, इसको समझने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है। देखिए, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, स्पेसिफिकली फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, जब भी किसी भी आपको गैसियस एटम में से गैसियस स्टेट है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गैसेस यूज करोगे। सोडियम है बेसिकली, उसका जब कुछ एनर्जी देके गैस सोडियम गैसेस स्टेट में होता है, क्योंकि बेसिकली जब आपका इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एटम शुड बी इन गैसेस स्टेट, करेक्ट। तो फॉर एग्जांपल कोई एटम है, उसको कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो उसको आयनाइजेशन एनर्जी करते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, राइट, आफ्टर जब फर्स्ट निकल चुका हो। नाउ ये लेफ्ट टू राइट जनरली क्या करते हैं, जो ट्रेंड रहता है, देखिए मैं ये आपको एक जनरल ट्रेंड बता रहा हूं। ऑब्वियसली देयर आर एक्सेप्शंस, लेकिन जनरल ट्रेंड क्या होता है कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, एंड डाउन द ग्रुप जब जाते हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। अब इसका रीजन ये होता है कि जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपको ये पता होगा कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट। एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों होता है? देखिए क्या होता है, जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो जो एटम्स जा रहे हैं, जब फॉर एग्जांपल कार्बन से नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, जब ऐसे जा रहे हो आप, तो जो इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं, जो यार नंबर ऑफ शेल्स है इन सब में सेम है, सिर्फ और सिर्फ जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कार्बन में है, नाइट्रोजन में एक और ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन में एक और ऐड हो जाएगा, और साथ ही साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, और उसकी वजह से ऑब्वियसली एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। नाउ अब क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो रहा है, तो जो होल्ड है इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का, वो लेफ्ट टू राइट जा रहे में इंक्रीज हो रहा है। अब क्योंकि फोर्स जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज हो रही है, तो एनर्जी भी ज्यादा रिक्वायर होगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ना, क्योंकि उसको टाइट पकड़ रखा है, आपको ज्यादा पावर चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। एंड सिमिलरली जब डाउन द ग्रुप जाते हो, साइज नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, तो जनरली इलेक्ट्रॉन को निकालने में डाउन द ग्रुप एनर्जी कम चाहिए होती है। समझ में आया गाइस? ये इसका एक्सप्लेनेशन है, यानी द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आउटवेज द शील्डिंग अक्रॉस द पीरियड। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, सो जो आपका करेक्ट आंसर है इज ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस कुछ हो सकते हैं, उसको नहीं, ये जनरल ट्रेंड की बात हो रही थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। सो स्टेटमेंट 1 है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड ग्रेजुअली डिक्रीजेस। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की आपको जो ऑर्डर है, ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ बढ़ती घटती रहती है, राइट, अलोंग द पीरियड्स एंड इसमें डाउन द ग्रुप भी। इसको अगर आपको देखना है तो मैंने ट्रिक अपलोड की हुई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आवेश केमिस्ट्री देखेंगे सर्च करके तो आपको मिल जाएगी, उसका ही एक इसमें पार्ट में समझा दूंगा। देखिए, एक जो जनरल ट्रेंड रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो ये होता है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है आपकी इंक्रीज होती है, ओके, और ऊपर से नीचे जनरली डिक्रीज होती है। ये एक जनरल ट्रेंड है आपका। एक्सेप्शन भी होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन क्या हो जाते हैं कभी कभी, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड एटॉमिक साइज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इनकी वजह से जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसमें डिफरेंट ट्रेंड्स आ जाते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्रुप 14 की बात करें तो उसमें जो आपके एलिमेंट्स क्या देखते हो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। सो इसके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, या इसके अकॉर्डिंग भी, जो जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी, कि कार्बन से जैसे लेड की तरफ आ रहे हो तो कंप्लीटली डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता।
तो अगर आप इसमें गौर से देखोगे कि ये कार्बन की 2.55, इसकी 1.90, इसकी 2.01, इसकी 1.96 एंड इसकी 2.33 होती है। तो कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, ये ट्रेंड रहता है। तो इसको तो गाइज आप कितने एक्सेप्शन याद रख सकते हो, या आप जो ट्रिक है उसको ही तरह यूज कर सकते हो। देखिए इसमें अगर आप देखो ना, तो देखिए सबसे मैक्सिमम तो कार्बन की है, ठीक है। अब इसको ऐसे याद कर सकते हो स्पेसिफिकली ग्रुप 14 को। देखिए यहाँ इंक्रीज है, अब क्या होगा, डिक्रीज फिर इंक्रीज, करेक्ट, फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज। तो पहले जो मैक्सिमम यहाँ से डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। तो ये ट्रेंड रहता है एक्चुअली में जो इसका, समझ में आया। तो जो स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, इनकरेक्ट। अब इसमें जो बोल रहे हैं ग्रुप 14 कंटेन नॉन मेटेलिक, मेटेलिक एज वेल एज मेटलॉइड एलिमेंट्स, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए क्या होता है, डाउन द ग्रुप जब आप जाते हो, वी नो कि जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज होता है। तो इस सेम गोज इन ग्रुप 14 एज वेल। जिसमें कार्बन आप देखते हो एक नॉन मेटल होता है, सिलिकॉन आपका और एक जो जर्मेनियम है, ये दोनों के दोनों आपके मेटलॉइड्स होते हैं, और जो टिन एंड लेड है वे मेटल्स कंसीडर किए जाते हैं, करेक्ट। इसका मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, यानी जो ऑप्शन नंबर 1 है इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एलिमेंट हैविंग द हाईएस्ट फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी इज। देखिए मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी क्या होती है, कि किसी भी गैसियस एटम में, मतलब गैसियस एटम का मतलब ये नहीं गैसियस स्टेट में ना, फॉर एग्जांपल Na से निकालना होता है, करो उसको आप क्या करते हो, Nag में कन्वर्ट करते हो, है ना, तब उसमें इलेक्ट्रॉन निकालते हो। तो बेसिकली इसको ज़्यादा समझने की जरूरत भी नहीं, लेकिन इसमें आपको समझने की जो जरूरत है कि जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू जो एक्स को एक्स प्लस में कन्वर्ट करने में, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, उसको आयनेशन एंथैल्पी बोलते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे ही आप आगे इलेक्ट्रॉन निकालते रहते हो। एक जनरल जो ट्रेंड रहता है वो क्या होता है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब देखते हो तो जो आयनेशन एंथैल्पी है वो बेसिकली इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, राइट। नंबर ऑफ शेल सेम है, प्रोटॉन पे चार्ज बढ़ रहा है, करेक्ट। और ऊपर से नीचे जाते हो तो जो आयनेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, ईजी हो जाता है निकालना। सो इसी को आप फॉलो करके इस जनरल ट्रेंड को आप कर लो, कोई इसमें एक्सेप्शन वाला रूल नहीं लगेगा। अगर आप जो एलिमेंट्स दिए उनको देखो, तो ग्रुप 13, 14 एंड 15 के दिए हुए, राइट। सो जैसे इसमें क्या हो गया, एल्यूमिनियम यहाँ पे होता है, फिर इसमें कार्बन एंड सिलिकॉन, और यहाँ पे नाइट्रोजन, करेक्ट। ये अगर आप ग्रुप वाइज देखोगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इनका। सो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, करेक्ट। तो मुझे पता है कि, और देखिए यहां से यहां इंक्रीज, यहां से यहां डिक्रीज, तो नाइट्रोजन ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगा इन सब में। जो बेसिकली इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा और एल्यूमिनियम सबसे कम। वैसे भी आपको दिख ही रहा है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में इसके 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है रादर देन इसमें कार्बन, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, करेक्ट। सो एल्यूमिनियम सबसे कम, ओके। अब कार्बन सिलिकॉन में क्या है, कार्बन ज्यादा होगा क्योंकि राउंड द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, एक शेल भी ऐड हो रहा है, तो उसमें कार्बन एंड देन सिलिकॉन, ये ऑर्डर हो जाता है, राइट। इसमें एक चीज अगर आप और देखोगे, मैं क्योंकि फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी की बात कर रहा हूं, तो जो एल्यूमिनियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 3s2 3p1, इसका 3s2 3p2। जो कार्बन है, ये देखिए ये हो गया, यहाँ कार्बन का क्या हो जाएगा आपका 2s2 2p2, एंड सिमिलरली नाइट्रोजन क्या क्या हो गया 2s2 2p3। अब इसमें आप ऐसे भी देख सकते हो कि जो नाइट्रोजन है उसके आउटर में जो पी ब्लॉक है वो हाफ फील्ड है, स्टेबल शेल है इसका, तो स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करना होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा तो ऑब्वियसली इसमें सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो बाकी के अगर आप देखोगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी अगर एल्यूमिनियम सबसे कम क्यों है, इसको आप वैसे इसमें समझ सकते हो कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के वहां 3s2 रह जाएगा और स्टेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। इस वजह से ये सबसे कम है, क्योंकि ये कहेगा भैया एक इलेक्ट्रॉन निकालना, निकाल लो। सो दैट इज वाई नाइट्रोजन इज जो है इसकी हाईएस्ट फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी होगी। सो ऑप्शन नंबर 3 जो फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट 2 बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे दिया हुआ है कि फ्लोरीन हैज मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप एंड ऑक्सीजन हैज लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप। देखिए कुछ स्पेशल ट्रेंड्स होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, लेकिन इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है।
तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है कि जो एनर्जी चेंज होता है टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सबसे पहले क्या हो रहा है कि एक किसी भी एक्स में एटम में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो और एक्स नेगेटिव बन रहा है तो उसमें जो एनर्जी चेंज होता है उसको आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हो। नाउ जो ये डेल एच है कैन बी पॉजिटिव या डेल एच कैन बी नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव है तो वो ऑब्वियसली एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाया जाएगा और नेगेटिव है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाया जाएगा। ऑब्वियसली ये समझ मारा। नाउ जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल एच, इसका मतलब जो इजीनेस है टू ऐड इलेक्ट्रॉन वो भी ज्यादा होगी। ये ध्यान रखना, जितना ज्यादा नेगेटिव, अब यानी मैं ये सोचूं कि नेगेटिव वैल्यू जा रही है इधर, ओके 0, और ये पॉजिटिव, अगर मैं समझाने के लिए बोलूं तो यानी लेफ्ट टू राइट जो इजीनेस है वो डिक्रीज हो रही है। यानी अगर डेल एच पॉजिटिव है इसका मतलब जो एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड करना बहुत ज्यादा टफ होगा। जैसे नोबल गैसेज होती है उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। अब उसमें ऑब्वियसली आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट ऑक्टेट होता है उनका। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन बनाना होगा तो वो आउटर उसका एक अगले शेल में ही करना पड़ेगा और वो बहुत ही ज्यादा टफ होता है। दैट इज वाई बहुत ज्यादा एक्सेसिव एनर्जी रिक्वायर होती है उस केस में, ठीक है ना। हो जब मैं ग्रुप फ्लोरीन के ग्रुप की और ऑक्सीजन के ग्रुप की बात करता हूं तो इसमें देखिए ये एक्चुअल में जो ट्रेंड फॉलो होता है वो ये होता है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। अगर आप गौर से देखो तो जनरली जो मैं जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूं, अभी ये तो एक्सेप्शंस हो गए ना। जनरल ट्रेंड जब क्या होता है, डाउन द ग्रुप अगर आप जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो अगर मैं वैल्यू करूं डिक्रीज होती जा रही है। नेगेटिव साइन को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं, वैल्यू उसकी बेसिकली डिक्रीज हो रही है। या यूं कहूं तो डाउन द ग्रुप लेस नेगेटिव होती जा रही है। इस केस में भी अभी इसको छोड़ो, आप इसको एक्सेप्शन को छोड़ो, ओवरऑल अगर मैं ट्रेंड लूं तो डाउन द ग्रुप जैसे सल्फर यहां तक TPO तक लेके सब में डिक्रीज हो रही है ऑब्वियसली, करेक्ट। तो यानी डाउन द ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो थोड़ी डिक्रीज होती रहती है, वैल्यूज है ना, नेगेटिव लेस नेगेटिव। अब क्या होता है इसमें जो ग्रुप में क्या होता है, अगर आप देखोगे जो फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन है वो देखिए फ्लोरीन में तो क्या है कि क्लोरीन से कम है और उसके जो ब्रोमीन आयोडीन और आगे हो जाते हैं उनका क्या होता है उनसे फ्लोरीन की इन सबसे ज्यादा है। फ्लोरीन क्या है बेसिकली क्लोरीन से ही कम है और इन सबसे ज्यादा है। लेकिन ऑक्सीजन के केस में क्या होता है सबसे कम हो जाती है उसकी। फ्लोरीन को अगर आप कहोगे लीस्ट है, वो लीस्ट नहीं होती, ओके, लेकिन ऑक्सीजन के केस में लीस्ट होती है। देखिए इनको समझाने के लिए सबसे पहले बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यूज है। लेकिन वाई ये जो जनरल ट्रेंड फॉलो होता है कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज, वो फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में और ऑक्सीजन सल्फर के दोनों केस में क्या डिफरेंस आ जाता है, अगर हम उसको समझ लें तो हमारा काफी आसानी हो जाएगी। देखिए इन दोनों को एक्सप्लेनेशन में मेन जो रोल है वो यही है जो इनके स्मॉल साइज का होता है, ठीक है। जैसे स्मॉल साइज है, ओके, या तो फ्लोरीन की बात कर लूं या ऑक्सीजन की, और इस केस में जो लार्जर साइज होता है क्लोरीन का या सल्फर, ऑब्वियसली ऑक्सीजन से ज्यादा साइज होता है सल्फर का, एंड सिमिलरली फ्लोरीन का क्लोरीन से। जब आप स्मॉल साइज की बात करते हो, देखिए इस आउटर मोस्ट शेल में फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, ओके, एंड ऑक्सीजन में वही बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें टोटल। तो आउटर मोस्ट शेल में फ्लोरीन और क्लोरीन में सेम इलेक्ट्रॉन्स है, सिमिलरली ऑक्सीजन और सल्फर में सेम इलेक्ट्रॉन्स है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसमें जिस शेल में बढ़ रहे हैं क्लोरीन में वो आगे वाले शेल में बढ़ रहे हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 2s में भर रहा है, सेकंड शेल में भर रहे हैं, और ये थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं। सिमिलरली इसमें सेकंड शेल में भर रहे हैं, इसमें थर्ड शेल में बढ़ रहे हैं। यानी अगर मैं 7 इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूं आउटर मोस्ट शेल में फ्लोरीन की, तो वे थोड़े से कंजस्टेड है। मतलब समझ लो अगर मैं इसमें भरने हैं मुझे 7 लोग या इसमें मुझे बिठाने हैं 7 लोग, तो इसमें स्पेस ज्यादा है ना, इसमें स्पेस कम है। अब इसमें स्पेस कम होने की वजह से आप ये कह सकते हो कि अगर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो नेगेटिव चार्ज का, ठीक है, अब बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन आता है इसको अप्रोच करता है तो ये इसको थोड़ा रिपेल करता है, ठीक है। इस रिपल्शन की वजह से जो एनर्जी है वो मतलब इलेक्ट्रॉन एडिशन है वो थोड़ा टफ हो जाता है। सिमिलरली इस केस में भी
इस क्लाउड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन आता है उसको ऐड करने में रिपल्शन फील होता है और डिक्रीज हो जाती है, जो टफनेस है वो इंक्रीज हो जाती है। बट लेकिन इन केस में क्योंकि नॉर्मल ट्रेंड फॉलो हो रहा है भैया, काफी गैप है, तो इलेक्ट्रॉन जनरली आसानी से ऐड हो जाता है और यही रीजन है ऑक्सीजन कम है। अब ये इसको आप समझने, इसको ग्राफ को अगर आप समझ ले और देख ले कि ये बहुत अच्छा वो ग्राफ है। देखिए फ्लोरीन क्लोरीन उसके बाद ब्रोमीन आयोडीन आगे डिक्रीज ही हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन की सबसे कम है, देन सल्फर, देन इसके अपने ग्रुप में, तो वो लीस्ट है अपने ऑक्सीजन के अपने ग्रुप में। समझ में आया गाइज? ओके, सो इसका मतलब फ्लोरीन हैज मोस्ट नेगेटिव, नहीं क्लोरीन हैज मोस्ट नेगेटिव, करेक्ट? नेगेटिव है ना, ये देखिए नेगेटिव में है ये बेसिकली वैल्यूज। ओके, और ऑक्सीजन हैज लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, यस ऑक्सीजन हैज लीस्ट नेगेटिव, लेकिन इस केस में क्लोरीन मोस्ट नेगेटिव है, तो इसलिए कट गया, ये करेक्ट है। सो इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन इज ड्यू टू, देखा ये थोड़ा टोटल एनसीईआरटी से अगर आप देखोगे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको कितना ही वही सेम बात होती है कि ऑक्सीजन को छोटा साइज है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से वो थोड़ा सा डिफरेंट ग्रुप्स की बात हो जाती है, ठीक है। तो जो एनोमलस बिहेवियर अगर आप देखना चाहें वो जनरली क्या हो जाता है कि जैसे ऑक्सीजन नॉर्मली डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाता है, लेकिन उसी के ग्रुप पे जो सल्फर है वो S8 बना रहा है, करेक्ट? जो आपका हाइड्राइड है वो H2 लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन जो अदर हाइड्राइड्स हैं वो गैसेस स्टेट में है। कोवेलेंसी इसकी 2 है, लेकिन इसी ग्रुप में अगर आप देखोगे दूसरों की कोवेलेंसी 4 होती है। ऑक्सीजन क्या पैरामैग्नेटिक बनाता है, लेकिन दूसरे डायमैग्नेटिक, ये वगैरह वगैरह एनोमलस बिहेवियर होता है। और इसके जो रीजंस है वो ये 3 है। स्मॉल एटॉमिक साइज, जो मैं बताता है ज़्यादातर किसी भी एक्सेप्शन होता है तो स्मॉल एटॉमिक साइज पे हम ब्लेम डाल देते हैं, करेक्ट? सिमिलरली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ इनर डी ऑर्बिटल्स की वजह से आप ये कह सकते हो कि जो पैरामैग्नेटिक या दूसरे जो कैरेक्टर्स आते हैं वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ओके, सो इसका मतलब जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये थोड़ा बस फैक्ट बेस्ड था, ठीक है गाइज? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब करें, थैंक यू, बाय।